वो अली जो मुश्किल कुशा हो, जिन्होंने हमेशा लोगों में बांटा हो, अगर वो मांगे, वो दुआ मांगे और कहें परवरदिगारा अब्बास सा बेटा दे दे, अब सोचिए कि जो अली की दुआ का नतीजा हो, उस अब्बास का मकाम क्या होगा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। तो बड़ा मकाम है हज़रत अब्बास का। पता नहीं मैं पहुंचा पाऊं या ना पहुंचा पाऊं, तो कोई भी आज बुख़्ल ना करे, मेरे साथ चलिएगा। मैं फ़ज़ाइल पेश कर रहा हूं, लेकिन उसमें मेरा आपसे वादा है कि हर आंख में आंसू आ जाएगा। तो जनाब अब्बास, अब जब अली ने दुआ मांगी, परवरदिगारा एक ऐसा बेटा दे कि जो मैदान करबला में मेरी नुमाइंदगी करे, क्योंकि हुसैन तो रसूल की नुमाइंदगी कर रहे हैं ना, पता नहीं लोग हैं या नहीं। इमाम हुसैन गए रसूल खुदा की तरफ से, तो मौला ने कहा कि कोई ऐसा बेटा हो जो मैं कहूँ ये मेरी तरफ से गया। तो परवरदिगारा एक ऐसा बेटा दे जिस अली के हसन हुसैन जैसे बेटे हों, मोहम्मद हनफिया, जाफ़र हों, अब्दुल्ला, वहाँ वो अली कहें एक ऐसा बेटा। अल्लाह कहे ए अली आपने मांगा, जा फिर मैंने अब्बास दिया। अब सोचें क्या मकाम है। ऐसा बेटा जो अली की दुआ का नतीजा, फिर क्या बने, बाबुल हवाइज। पता नहीं लोग है या नहीं, चलेंगे ना, आप समझ में आया बाबुल हवाइज क्यों, क्योंकि अली की दुआ का नतीजा है। अच्छा आप जानते हैं क्या, जनाब अब्बास अहले बैत की मोहब्बतों का मरकज है, सबको बड़ी मोहब्बत है। हर इमाम ने नाम लिया है, और सिर्फ आइम्मा ने नहीं, बीबियों ने भी नाम लिया है, बीबियों ने भी नाम लिए हैं। अच्छा जनाब ज़ैनब की तो मोहब्बत सबको मालूम है कि जनाब ज़ैनब, मैं एक जुमला कहूँ, जनाब अब्बास की जब विलादत हुई ना, तो वाहिद हस्ती हैं कि जिनसे मुताल्लिक दोनों मौला हुसैन और जनाब ज़ैनब ने जनाब अमीर से कहा, दोनों ने कहा कि जनाब ज़ैनब ने कहा बाबा अपना ये बेटा मुझे दे दें। 22 साल बड़ी हैं जनाब ज़ैनब, तो कहा बाबा अपना ये बेटा मुझे दे दे, मैं पालूंगी। तो मौला ने जानते क्या कहा, ज़ैनब आपसे पहले हुसैन ने मांग लिया। कि जनाब अब्बास यानी दोनों जिसके आशिक हों, मैं आपके सामने कैसे पेश करूं। आपने सुना है ना अक्सर कि जनाब जिब्राइल आते थे मौला हुसैन का झूला झुलाने, है ना, कितनी दफा आया हदीस में कि जनाब जिब्राइल आके कहते थे बीबी से, बीबी कुछ देर में झूला झुला दे, आप चक्की पीसे मैं झूला झुला दूंगा। और अगर हुसैन किसी का झूला झुलाए, सोचें जनाब अब्बास कौन है। तो बस भाई पेश करूंगा, तो जनाब अब्बास आम हस्ती नहीं है, और क्या रुतबा है, क्या मकाम है। एक जुमला पेश करना चाहता हूँ, अहले पंजतन की मोहब्बतों का मरकज़ है। जनाब अब्बास के नाम में ऐन अली से है, बे बतूल से है, अलिफ अहमद से है, और सीन हसनैन से है। तो मैं कह रहा हूँ सबकी मोहब्बतों का मरकज़। जनाब सैयदा की भी, बहुत बड़े एक जय्यद आलिम मुज्तहिद, वो कहते हैं मैंने ख्वाब में देखा सैयद थे कि जनाब सैयदा आई हैं बुरक़े में। कहा क्या बात है, तू हर रोज़ मेरे बेटे की ज़ियारत क्यों नहीं करता करबला में रहते हुए। कहा बीबी खुदा की कसम मैं हर रोज़ आपके बेटे हुसैन की ज़ियारत करता हूँ। कहा नहीं, मैं अपने बेटे हुसैन नहीं अब्बास का कह रही थी। तो हुसैन की ज़ियारत हर रोज़ करता है, अब्बास की हफ्ते में एक दफ़ा। कहा मेरे बेटे अब्बास की भी हर रोज़, जिन्हें जनाब सैयदा अपना बेटा कहें। पता नहीं बात पहुंची कि नहीं। सोचें जनाब अब्बास का मकाम क्या है, बहुत अजमत है। अच्छा अब एक जुमला पेश कर रहा हूँ, मैं फ़ज़ाइल पेश कर रहा हूँ, लेकिन आंखों में हर आंख में आंसू है। सुनेंगे जुमला, मैं जानता हूँ थक गए, 8 मुहर्रम हो गई, मुसलसल रो रहे हैं, मुसलसल मजालिस सुन रहे हैं। जब जनाब अब्बास 1 बरस के हुए ना, आप जानते हैं ना बच्चा 1 बरस का होता तो चलना सीखता है। तो मौला घर में आए, देखा एक उंगली जनाब ज़ैनब ने पकड़ा रखी है, एक जनाब उम्मे कुलसूम ने, और जनाब अब्बास को सहन में चला रही हैं। मौला मुस्कुराए और कहा मेरी बेटियां मेरे बेटे को चलना सिखा रही। कहा नहीं बाबा, हम अब्बास जैसे भाई के साए में चलना सीख रहे हैं। इतनी मोहब्बत है, बीबियों को बड़ी मोहब्बत है जनाब अब्बास से भाई। अच्छा अब जानते हैं हर मासूम का एक वास्ता है, वो कहते हैं ये वास्ता दो तो दुआ जरूर कबूल होगी। जानते हैं जनाब अब्बास का क्या वास्ता है? अब मौला अली का वास्ता है जनाब ज़ैनब। उलमा ने कहा मौला अली को जब वास्ता दो ना जनाब ज़ैनब का, कभी दुआ रद्द नहीं होगी। मौला आपको जनाब ज़ैनब का वास्ता है। जनाब अब्बास का वास्ता जनाब सकीना। आपने देखा अलम पे मशकीज़ा होता है,
बड़ी मोहब्बत थी चचा भतीजी में, बड़ी मोहब्बत थी चचा भतीजी में। तो अब आए जरा थोड़ी सी देर के लिए, अब आज कोई रोने में बुखल ना करे। तो जनाब अब्बास को बड़ी मोहब्बत थी, बड़ी मोहब्बत थी। अच्छा, जनाब सकीना को भी बड़ा मान था। जानते कितना मान था? इतना मान था कि जब रोज़े आशूर जिस खैमे में मशकीज़े रखे थे ना पानी के, तो वहाँ कहीं बच्चे अंदर चले गए और मशकीज़े हिला हिला के देख रहे थे, शायद पानी रह गया हो। जब पानी नहीं ना पाया तो जनाब अब्बास ने महसूस किया बच्चे हैं, खैमे के अंदर आए। क्या बच्चों क्या बात है? तो वहाँ जनाब सकीना ने बस एक जुमला कहा, चचा अब्बास आपकी ज़िंदगी में मैं प्यासी हूँ। बड़े गैरतमंद से जनाब अब्बास बर्दाश्त नहीं कर सके। कहा बीबी ये मशकीज़ा लीजिए, अपने बाबा से कहें मुझे पानी लाने की इजाज़त दे दे। सुबह से जनाब अब्बास बार बार कहते थे मौला मुझे जंग की इजाज़त तो दीजिए। तो मौला एक ही जुमला कहते, अब्बास आप मेरी फ़ौज के, मेरे लश्कर के सिपा सालार। जब जनाब हबीब का लाशा आया ना, तो जनाब अब्बास ने कहा मौला ये भूखे प्यासे साहब कहाँ लड़ पाएंगे, मौला एक मर्तबा मुझे मोहलत दीजिए, मैं बताऊं इन अशकिया को, मैं बताऊंगा कि जंग कैसे होती है। कहा नहीं अब्बास आप मेरे लश्कर के सिपा सालार हैं। जब जोहर का वक्त करीब आया ना और जनाब ओहनो मोहम्मद के लाशें आए, अब जनाब अब्बास से रहा नहीं गया। कहा मौला जिन्हें गोदों में पाला था अब उनके लाशें आने लगे हैं, मौला एक मोहलत दे दें। कहा नहीं अब्बास आप मेरे लश्कर के सिपा सालार हैं। अब जनाब अब्बास बड़े गैरतमंद थे। कहा मौला वो लश्कर कहाँ है जिसका मैं सिपा सालार हूं? तो बस भाई, अब जनाब अब्बास ने जोहर के बाद जनाब सकीना से कहा बीबी अपने बाबा से कहें मुझे पानी लाने की इजाज़त दे दें। तो जनाब सकीना ने कहा बाबा चचा से कहें मुझे पानी ला दें। अब मौला हुसैन ने जनाब अब्बास को देखा, मैं अपने अंदाज से पेश करूं क्या कहा होगा, अब्बास अब आप ऐसा वास्ता लाए हैं जो मैं रद्द नहीं कर सकता, अब्बास आपको पानी लाने की इजाज़त है। बहुत जनाब अब्बास खुश हुए, फ़ौरन मशकीज़ा लिया, कांधे पे रखा, अलम हाथ में लिया, बस एक जुमला, मैंने सारे मसाइब तमाम कर दिए। जानते हैं क्या कहा? कहा अब्बास पानी लाने से पहले आखिरी मर्तबा जरा ज़ैनब से मिल लीजिएगा, जरा ज़ैनब से अलविदा कर लें। गैरतमंद गयूर इमाम के बेटे गयूर हज़रत अब्बास खैमे के अंदर नहीं आए। जानते क्या किया जनाब अब्बास ने? खैमे के बाहर खड़े हुए जनाब ज़ैनब के और एक मर्तबा कहा बीबी अलविदा। बस जनाब ज़ैनब ने जैसे ही सुना ना फौरन खैमे का पर्दा हटाया, कहा अब्बास जरा कुछ देर के लिए खैमे के अंदर आ जाए, अब अगर देख सके तो देखिएगा। तो जनाब ज़ैनब ने दोनों बाहें जनाब अब्बास के गले में डाल दी और एक जुमला कहा, अब्बास जब मैं पहली मर्तबा कूफे आई थी तो बाबा ने मुझसे कहा था ज़ैनब आपको इसी शहर में कैदी बना के लाया जाए। अब्बास मैं सोचा करती थी किसकी जुर्रत होगी मुझे कैदी बनाए, मेरा अब्बास जैसा भाई है, लेकिन अब्बास मुझे पूरा यकीन था कैदी बनाई जाऊं। क्यों? क्योंकि बाबा ने कहा था। लेकिन अब्बास अभी जब आपने कहा ना बीबी अलविदा, मुझे यकीन हो गया वक्त बड़ा करीब है जब कैदी बनूंगी। जनाब अब्बास से बर्दाश्त नहीं हुआ, आंसू बहने लगे। बस भाई मेरे सीने में दम नहीं है, मेरे गले में दम नहीं। जुमला सुन लीजिएगा। जनाब अब्बास फौरन खैमे से बाहर आए, आखिरी जुमले 2 से 4 मिनट की जहमत। जनाब अब्बास फौरन घोड़े पे सवार हुए। मरहूमा इश्तिहादी ने जुमला लिखा है कि रास्ता रोकने वाली जो फौज थी ना उसमें सिर्फ तीर अंदाज 4000 थे। 4000 तीर अंदाजों ने रास्ता रोका। उमर साद ने कहा रोक लो, ये अली का बेटा, अगर इसने पानी पी लिया तो फिर कुश्तों की पुश्ते लगा देना, का जाने मत देना। 4000 तीर अंदाज खड़े हुए, लेकिन जैसे ही जनाब अब्बास ने अपनी सवारी मैदान में उतारी वो 4000 तीर अंदाज भागने लगे जैसे शेर के आने पे बकरियां भागती हैं। अब मेरी तरफ देखिएगा, रिवायत के अल्फाज हैं, उलमा बड़े बड़े बुजुर्ग उलमा फरमाते हैं, कहते हैं कि जैसी मौला अब्बास चले ना, अलम हाथ में था, तो एक बच्ची सारे बच्चों को लेके खैमे से बाहर आ गई और इशारा करने लगी, बच्चों वो जो अलम जा रहा है ना वो मेरे चचा अब्बास हैं, बस अभी चचा पानी लाएंगे,
मैं हाथों से सैराब करूंगी। बच्चों की उम्मीदें बंध गई। हर बच्चे के हाथ में कूजा था। मेरे देखिएगा, एक मर्तबा अलम नशेब में उतरा। बीबी ने कहा ये मेरे चचा फुरात में उतरे हैं। अलम दोबारा नशेब से निकला, चला। बीबी ने एक मर्तबा कहा बच्चों ये मेरे चचा अब्बास पानी भर के वापस आ रहे हैं। हर बच्चे के लब खुश्क थे, हर बच्चा तड़प रहा था। मेरे जब देखिएगा, अचानक अलम लड़खड़ाने लगा। जनाबे सकीना कुछ देर देखती रही, फिर अपना कूजा जमीन पे रखा। कहा बच्चों कूजे जमीन पे रख दो, मैं दुआ करूंगी तुम आमीन कहना। बीबी ने छोटे छोटे हाथों को उठाया, कहा परवरदिगारा मेरे चचा की खैर हो। वहां एक मलऊन ने जनाबे अब्बास का छुप के पीछे से वार किया, दायां बाजू कलम कर दिया। जनाबे अब्बास ने फौरन अलम और मशकीज़ा बाएं हाथ में पकड़ा, उसने बायां हाथ काट दिया। जनाबे अब्बास ने अलम को रहने दिया, मशकीज़ा दंदाने मुबारक से पकड़ा। एक मलऊन ने तीर चलाया, कुछ ने लिखा ये भी हुरमला था। उसने एक मर्तबा तीर चलाया, मशकीज़े में पैवस्त हुआ, सारा पानी बह गया। जनाबे अब्बास ने सवारी को रोक दिया, कहा मैं बीबी से पानी का वादा करके आया था, अब मैं खेमे में वापस नहीं जाऊंगा। एक मर्तबा जब सबने देख लिया ना कि जरी के बाजू नहीं है, उमर साद ने कहा बाजू नहीं है, करीब से वार करो। सब करीब से तीर चलाने लगे, पूरे सीने में तीर थे। एक मलून ने तीर चलाया, जनाबे अब्बास की दाईं आंख में लगा। आप जानते हैं ना, अगर आंख में फांस भी लग जाए, जब तक निकाल ना दो दर्द कम नहीं होता। लेकिन अगर किसी के हाथ ना हो, वो तीर कैसे निकाले? जनाबे अब्बास ने सर को झटका, तीर नहीं निकला। मौला ने सर झुकाया, दोनों घुटनों से तीर को पकड़ा। जैसे ही खींचा तकलीफ हुई। जिंदगी में पहली मर्तबा का मौला मेरी मदद को आइए। सहाबे रहमत में मौला हुसैन ने जुलजना को एड़ लगाई, कहा जुलजना मेरे भाई तक पहुंचा दे। जुलजना एक मकाम पे रुक गया। मौला ने जमीन पे देखा एक बाजू पड़ा था। मौला जुलजना से उतरे, बाजू को उठा के सीने से लगाया, कहा ये मेरे भाई का बाजू है। आगे बढ़े, दूसरा बाजू मिला, सीने से लगाया। आखिरी जुमला, मैं पूरी शहादत नहीं पढ़ूंगा, अब आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। आखिरी जुमला, मौला हुसैन ने सर उठाया गाजी का, अपने जानू पे रखा। जनाबे अब्बास ने सर अपना मौला के जानू से उतार दिया। मौला ने फिर उठाया, सर जानू पे रखा। जब तीसरी मर्तबा मौला हुसैन ने जानू पे सर रखा, एक मर्तबा का अब्बास में हुसैन हो। जनाबे अब्बास ने कहा मौला मैंने पहचान लिया। कहा अब्बास जब पहचान लिया तो फिर बार बार मेरे जानू से सर क्यों उतारते हैं? कहा मौला इसलिए कि मेरा सर आपके जानू पे है, आपका सर